हेलो ए इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप फॉर डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए। ठीक है, सब लोग मेरे से पूछ रहे थे, मेरे पास क्वेरीज आ रही थी स्टूडेंट्स की कि दीदी जब आपने किक स्टार्ट किया था इस जर्नी को जो अभी हम कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपने प्रॉपर मतलब बताया था बट वो ब्रीफ था। ठीक है, हमें प्रॉपर एक जर्नी चाहिए जिससे कि हम आइडिया ले पाए कि एग्जैक्टली कितना कोर्स है, कितना डेटा एनालिस्ट में रोल होता है, कितने उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स होते हैं डिटेल में, ब्रीफ लेवल पे, और कितने डेटा साइंटिस्ट के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैंने किक स्टार्ट किया था तो उसके अंदर काफी ब्रीफ में बताया था मैंने कि ये टॉपिक्स होते हैं। बट मुझे अब लगता है कि स्टूडेंट्स काफी क्वेरी कर रहे हैं और आई कैन फील ऑल्सो कि हमारे पास एक प्रॉपर करिकुलम होना चाहिए। ठीक है, कि कितना कंप्लीट हो गया कितना नहीं, और हमारे पास क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि हम ये आगे पढ़ने वाले हैं और ये अभी तक हमारा हो चुका है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है प्रॉपर कंप्लीट रोड मैप फॉर द डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट रोल के लिए। उसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्या क्या चीजें जरूरी हैं, और ऑनेस्टली स्पीकिंग टू यू जो मैंने रोड मैप बनाया है, ठीक है, आप इसको, मैं इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये आप अपने पास सेव करके रख लेना। दूसरी चीज, ये जो रोड मैप मैंने बनाया है ये आपको डे बाय डे अपडेटेड मिलेगा, तो मेक श्योर कि हम इसको डे बाय डे चेक करते रहें। इसके अंदर लिंक्स अपडेट होंगी, जो चीजें मैंने अब तक बनाई है इसके अंदर वो तो चीजें हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे अपनी पूरी जर्नी के अंदर। बस आपको ट्रस्ट करना है इस जर्नी के ऊपर। जो हम पढ़ रहे हैं सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे जो अब तक हम अपने टेक्निकल लेक्चर्स में पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, तो ये आपका डे बाय डे अपडेट होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी अच्छा टॉपिक मुझे लगेगा कि इसके अंदर और भी चीजें ऐड होनी चाहिए या फिर नई मार्केट में चीजें आ रही हैं, तो उसको हम ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, आप लोगों का मेरे को सपोर्ट चाहिए। आप मुझे सजेशंस दो, जैसे आपने मुझे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने उसको एज एन सजेशन लिया, फीडबैक लिया और उस पर वर्क किया और ये वीडियो आपके सामने है। ठीक है, तो सिमिलरली मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आप मुझे बताओ कि इसके अंदर क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं, क्या चीजें, क्योंकि आप मुझे नहीं बताओगे तो मैं जो चीजें करती आ रही हूं मैं वही कंटिन्यू करती रहूंगी। ठीक है, मैं चाहती हूं कि इस जर्नी को कोई भी जो पेड कोर्स मिल रहे हैं, ठीक है, आई एम नॉट डिनाइंग कि यार वो कोर्स अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, बट मेरा जो पर्पस है कि इस जर्नी को हम बेस्ट से बेस्ट बनाए, जो किसी आपको पेड कोर्स में भी ना मिले, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड हो। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड हो। ऐसा नहीं कि यार दीदी मैं ये टॉपिक यहां से पढ़ लेता हूँ, मेरे को यहां से वो चीज समझ नहीं है, मैं दूसरी जगह पे फिर इसको स्ट्रगल कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, सारी चीजें हमारी परफेक्ट होनी चाहिए। और ये मैं चाहती हूँ इसको बिल्कुल बेस्ट बना दिया जाए यूट्यूब के लिए। ठीक है, बिल्कुल फ्री रिसोर्सेज, किसी को पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा टारगेट है। तो एट द एंड आई नीड योर फीडबैक कि आप मुझे सजेशंस दो इसमें मैं क्या गलतियां कर रही हूँ और क्या चीजें और इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है, आप मुझे सजेशंस दोगे, डेफिनेटली मैं उस पर सोचूंगी और उस पर वर्क करूंगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं, अपना कंप्लीट रोड मैप जानते हैं। उससे पहले एक चीज और, ये सेम क्वेरी मेरे पास अपनी लाइव वीकली डाउट सेशन क्लास में भी आ रही थी, जो हमारी सैटरडे और संडे को होती है 11:30 बजे से। उसके अंदर भी मेरे पास जो व्यूअर्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, वो पूछते हैं कि दीदी डेटा एनालिस्ट के लिए मेरे को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, डेटा साइंटिस्ट के लिए मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि दीदी यार डेटा एनालिस्ट के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या चीजें एग्जैक्टली होती है। तो बच्चे अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ये रोज होते क्या है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो वो सारे डाउट्स आज हम रिजॉल्व कर लेंगे, और बस आपको ट्रस्ट करना है मेरे ऊपर थोड़ा सा, और आपको भी खुद से मेहनत करनी है। ठीक है, बाकी आपके जो भी डाउट्स हो रहे हैं आप मेरे से लाइव Q&A सेशंस में पूछ सकते हो, जो कि वीकली होते हैं। मेक श्योर कि हम अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लें, नहीं तो ये जो जर्नी है वो बहुत बड़ी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, छोटी मोटी जर्नी नहीं है। अगर आप इसको बीच में छोड़ना चाहते हैं तो प्लीज स्टार्ट मत करो, कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो अप्रॉक्स ये मान के चलो 10 से 11 महीने की जर्नी है पूरी डिटेल चीजें पढ़ने के लिए।
और डेटा एनालिस्ट की छोटी है, 4 महीने की मान के चलो, बट अगर हम डेटा साइंटिस्ट को टारगेट कर रहे हैं तो अप्रॉक्स हमारी ये है 7-8 महीने की, 10 महीने की है जर्नी, ठीक है, विद प्रोजेक्ट्स। तो सारी चीजें मैंने इसमें कवर की है ऑलमोस्ट इसके अंदर, और इसके अंदर मेरे को और भी कुछ लगेगा तो मैं इसमें अपडेट करती रहूंगी, और आने वाले लेक्चर्स में, आने वाली सीरीज के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट थम्स अप, कोई भी आपकी सजेशंस है तो मुझे आप कमेंट्स में बताओ, मैं उस पर टेक केयर करूंगी, उसे देखूंगी, मुझे अच्छे लगेंगे तो मैं उसे डेफिनेटली उसको इंक्लूड करूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर मैंने ये लिंक बनाया है, जिससे कि इस लिंक से आप कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है और प्रॉपर इसका आप सीरीज को, आप जो भी हमारा कोर्स करिकुलम है आप उसको प्रॉपर देख सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों मैंने लिखा है। फ्रेशर्स मतलब जो कॉलेज से पास आउट हुए, 3rd ईयर में, 4th ईयर में है। एक्सपीरियंस जो ऑलरेडी अभी आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए। तो जब ये कंप्लीट ये रोड मैप कर लेंगे ना, तो ये मान के चलो आप एज ए फ्रेशर आपके पास 4 से 5 साल के ईयर की नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। यू विल बी रेजिंग द बार, ठीक है। तो यही हमें करना है। आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाओगे वरना स्ट्रगल बहुत है, करेक्ट। उस स्ट्रगल से बाहर निकलना है और उसको हमें बिल्कुल बीट करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यू कैन सी कि ये दोनों के लिए है, फ्रेशर और एक्सपीरियंस। फ्रेशर मतलब जो कि 3rd ईयर 4th ईयर्स में है, अपनी बीटेक में जो भी अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और वो एस्पायरिंग एज एन AI/ML इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये उनके लिए जर्नी है। और जो एक्सपीरियंस्ड है, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं किसी और फील्ड में, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं या इस फील्ड में स्विच ऑन करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए भी है, ठीक है। इट्स अ कंप्लीट रोड मैप टू द ड्रीम जॉब, whatever you want. You can say मैंने यहाँ पर एक लिंक भी ऐड किया है, तो अगर आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप मेरी प्रॉपर प्लेलिस्ट पे मूव हो जाओगे, जिसके अंदर अब तक हमने कितने लेक्चर्स डिलीवर कर दिए। अभी तक हमारे 26 लेक्चर्स आ चुके हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमने अभी स्टार्ट किया है पाइथन। स्टार्ट किया था हमने बेसिक से, जो मैं आपको लेक्चर बता रही थी उससे हमने स्टार्ट किया था। फिर हमने समझा था कि डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट क्या होता है, ठीक है, क्यों डेटा साइंटिस्ट क्यों डेटा साइंस पढ़ रहे हैं, क्या उसकी लाइफ साइकिल है। फिर हमने प्रॉपर एक एक कॉन्सेप्ट को इंस्टॉलेशन से लेकर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लेकर, एक एक टूल को एक्सप्लेन करते हुए, बेसिक से लेकर सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी थी। इसी तरह से हम अपना पाइथन कंप्लीट करेंगे, देन हम अपने उसमें प्रोजेक्ट्स करेंगे, देन उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे, ठीक है। यही सारी चीजें मैंने मूव की हैं। तो आपको यहाँ पे लिंक्स भी मिल जाएंगे कि आपके पास प्रॉपर हैंडी लिंक्स है, ठीक है। आपका देखोगे चैनल का नाम क्या है, AI कोडर है, दिस इज द चैनल नेम। माय नेम इज खुशबू गर्ग, ठीक है। आई हैविंग अराउंड 11 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द IT डोमेन, ठीक है। तो आपको ये चैनल मिल जाएगा और इसके अंदर आपको प्लेसमेंट के प्लेलिस्ट के लिंक्स भी मिल जाएंगे, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी आपको लिंक्स, हैंडी लिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करोगे। अब आप देखोगे यहाँ पे मैंने 4 कैटेगरीज यहाँ पे बनाई है। फर्स्ट वन इज किक स्टार्ट, जो हम थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे, दैट इज डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट के लिए। दूसरी है मेरी इसके अंदर डेटा एक्सट्रैक्शन प्लेटफॉर्म्स, तीसरी है मेरी अदर्स, और चौथी है मेरी प्रोफाइल बिल्डिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है देखो, किक स्टार्ट के अंदर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो क्या क्लिक होता है यहाँ पे, ये फर्स्ट लेक्चर मेरा कि जो मैंने आपको डिलीवर किया था, उसके अंदर आपको बताया था कि ये हम ऐसी ऐसी चीजें करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे जो जो हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं। दूसरा है मेरा डेटा एक्सट्रैक्शन प्लेटफॉर्म, तीसरा है मेरा अदर्स, प्रोफाइल बिल्डिंग। अगर प्रोफाइल बिल्डिंग पे मैं क्लिक करती हूँ तो हम साइड बाय साइड ये भी चीज देखेंगे कि लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे इंप्रूव करें, कैसे हम रिक्रूटर्स को रीच आउट करें, कैसे रेफरल के लिए रिक्वेस्ट करें, कैसे इंटर्नशिप वगैरह के लिए अप्लाई करें, गिटहब की प्रोफाइल कैसे बनाएं, गिटहब को कमिट कैसे करें, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। रेज्यूम बिल्डिंग हम सीखेंगे, कम्युनिटी बिल्डिंग करना सीखेंगे कि कैसे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह को ज्वाइन करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ, डेवलपर्स के साथ, बड़े बड़े अच्छे अच्छे बंदों के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। नौकरी पोर्टल जो हम नॉर्मली जो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए भी प्रॉपर टिप्स होती है कि आपको कैसे जॉब्स के लिए अच्छी अच्छी कॉल्स आएंगी, ठीक है, ज्यादा कॉल्स आएंगी। तो ये सारी चीजें हम थ्रू आउट द जर्नी सारी चीजें देखें, ठीक है, इसलिए मैंने ये करिकुलम में ऐड किया। अदर्स में आप देखोगे, अगर इस पे आप क्लिक करोगे तो यू विल गेट की गिटहब
ठीक है, अब बेसिकली आपने कोड लिख दिया, ठीक है, अब उसको आपको कमेंट भी तो करना पड़ेगा, जैसे कि पब्लिकली आपको कैसे दिखाओगे लोगों को कि ये मेरा कोड ये है, ठीक है, आप ऐसे तो नहीं इसको गूगल ड्राइव पर डाल के भेजोगे, नो राइट। तो आपको किसी पब्लिक, किसी रेपोजिटरी के अंदर उसको डालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, गिटहब रिपोजिटरी। हमारे डेवऑप्स भी होते हैं, तो बट उस लेवल पे अभी हम नहीं जाएंगे, ठीक है। डेवऑप्स पाइपलाइन वगैरह भी हम देखेंगे। एज्योर एआई मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर कैसे एआई बूम कर रहा है, वो हम धीरे धीरे वो भी चीज देखेंगे जब हमारा स्टार्टिंग पार्ट हो जाएगा। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जो हमारी कोडिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सॉलिड प्रिंसिपल, डिजाइन पैटर्न्स, ये सब चीजें पूछी जाती हैं, तो ये भी चीजें हम पढ़ेंगे थ्रू आउट द जर्नी। डेटा एक्सट्रैक्शन प्लेटफॉर्म में आप देखोगे तो जैसे कि जो हमारा डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट है, इसका क्या पर्पस है, दोनों चीजों में आप क्या कॉमन चीज देखोगे, डेटा। तो हम क्या करते हैं, डेटा के ऊपर एनालिसिस करते हैं, उसमें R&D करते हैं, उसके अंदर एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसके अंदर हम सारी चीजें करके हम मॉडल्स वगैरह बिल्ड करते हैं, ये सारा हमारा काम होता है, करेक्ट। तो अब आप देखोगे ये डेटा आता कहां से, ये डेटा आपको इन ओपन प्लेटफॉर्म से मिलता है। जैसे कि कैगल सबसे ज्यादा फेमस है, तो उसके ऊपर बहुत सारा अनलिमिटेड डेटा पड़ा हुआ है। तो जब हम अपना स्टेट स्टार्ट करेंगे, मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे, तो हम कैगल से डेटा उठाया करेंगे, उससे हम उस पे एक्सपेरिमेंट्स किया करेंगे। तो कैगल के ऊपर हम समझेंगे कैगल पे कैसे प्ले करना है हमारे को चीजों के साथ। गिटहब रिपोजिटरीज पे डेटा अवेलेबल होता है, उस पर भी देखेंगे। यूसीआई कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती है, वहां से भी हम डेटा निकालते हैं। कभी कभी क्या होता है, गूगल ड्राइव, जब आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, आपको क्या करना होता है, खुद से चैटबॉट बनाना होता है। तो उन कॉर्पोरेट का समटाइम्स जो उनका ऑफिशियल डेटा होता है, कॉर्पोरेट डेटा होता है, उनके गूगल ड्राइव पे पड़ा होता है, शेयर पॉइंट्स पे पड़ा होता है, तो उसको कैसे एक्सेस करते हैं, ये सारी चीजें हम इस वाले पार्ट में, इस वाले सेक्शन में हम देखेंगे, ठीक है। इसके लिए सेपरेट वीडियोस बनाएंगे और उस पर हम गॉन थ्रू करेंगे। अब चलते हैं अपने मेन पार्ट पे, दैट इज द किक स्टार्ट, ठीक है, जो ऑलरेडी हमारी सीरीज चल रही है पाइथन की, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले डेटा एनालिस्ट खोलेंगे, तो आप देखोगे 92 आइटम्स मैंने इसमें ऐड करी है अभी, बट आगे चल के इसमें और भी, जैसा मैंने बोला, ये अपडेट होता रहेगा। तो इट्स योर कॉल कि आपको उसको डे बाय डे देखना है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्रीज हुई हैं। ये मेक श्योर करेंगे कि जो चीजें हैं इसके अंदर, वो चीजें कहीं नहीं जाएंगी, ये चीजें हम 100% कवर करेंगे। कैसे करेंगे वो आप मेरे पे छोड़, ठीक है। बस आप ट्रस्ट करो जर्नी पे, अपनी प्रैक्टिस करो, अपने असाइनमेंट्स करो, जो जो मैं देने वाली हूँ उस पर आपको फोकस करना है। बाकी गारंटी मेरी है कि आपको ये अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो अब डेटा एनालिस्ट में जाते हैं। डेटा एनालिस्ट के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होती है, क्या क्या इसके एसेंशियल्स है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा डेटा एनालिस्ट एक्चुअली होता क्या, ठीक है। तो इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, व्हाट इज डेटा एनालिस्ट रोल, व्हाई डेटा एनालिस्ट, रियल यूज केसेस इसकी, फ्यूचर स्कोप ऑफ डेटा एनालिस्ट, सबके लिंक्स मैंने अटैच किए हैं। ये सारी वीडियोस मैं बना चुकी हूँ ऑलरेडी, आपको पता होना चाहिए। तो यहां से आपको किक स्टार्ट करना है अगर आप डेटा एनालिस्ट के लिए पढ़ रहे हो तो, ठीक है। देन उसके बाद जब आप इस चीज में क्लियर हो जाओगे, फिर उसके बाद हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक पकड़नी है, दैट इज AI/ML के अंदर फ्रिक्वेंटली और सबसे ज्यादा यूज की जाती है पाइथन, ठीक है। तो हम पाइथन ही पढ़ेंगे और किसी लैंग्वेज पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। ओपन सोर्स होती है, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, सारी मैंने डिटेल, अब आप इस पे क्लिक करोगे तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, देख रहे हो। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका भी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैंने यहाँ पे लिंक अटैच किया हुआ, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यू विल गेट द वीडियो, और उसके अंदर आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, जावा, C#, C++, ये वो, बट हम इंट्रो दिया हमने, एग्जैक्टली हमने बिहाइंड द सीन समझे, बिल्कुल डिटेल में जैसे मैं बोल, ठीक है। फिर हमने अपना एग्जैक्टली पाइथन पे शुरू किया था, जो अभी हमारी सीरीज चल रही है, उसके अंदर हमने स्टार्ट किया था कि why Python is the best programming language, how Python connects to the data science, how Python works, सबके लिंक्स अटैच है, ठीक है। ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे, फिर हमने देखा था पाइथन का इंस्टॉलेशन हमने किया था, टूल्स फॉर पाइथन हमने देखे थे, जुपिटर नोटबुक, विजुअल स्टूडियो कोड, एनाकोंडा, सबका हमने सेटअप किया था और सबका हमने वॉक थ्रू लिया था कि कैसे हम इसको यूज करने वाले हैं, करेक्ट। फिर मैंने देखा था कि पाइथन बेसिक फंडामेंटल्स हमने शुरू किया था, जिसमें हमने अपने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, डेटा टाइप्स, टाइप कास्टिंग, एस्केप सीक्वेंस, सबके लिंक्स ऐड हैं यहाँ पे। ऑपरेटर्स हमने डिटेल में पढ़ा था, हमने लूप्स हमने पढ़ा था, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ा था, कंट्रोल स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू, सारी चीज पढ़ी थी। कुछ हमने इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस भी करे थे, जो फ्रीक्वेंटली फ्रेशर्स एक्सपीरियंस से पूछे जाते हैं आपके बेसिक फर्स्ट राउंड में, ठीक है।
तो सबके लिंक्स अटैच हैं, जाओ स्टार्ट करो प्लान, लेट मत करो, जितने ज्यादा लेट करोगे उतनी दिक्कत होगी, ठीक है। पाइथन के हमने डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करे थे, उसका इंट्रोडक्शन का वीडियो इसके अंदर लिंक है। उसके बाद इसकी कितने डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं सबके मैंने डीप डाइव किया था, सबके लिंक यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है। और फिर हमने पाइथन कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा था, कुछ इनबिल्ट फंक्शंस पढ़े थे जैसे कि जिप, इल्ड, कीवर्ड, उसके भी लिंक यहाँ पे अटैच्ड है। फंक्शंस हमने पढ़े थे, फंक्शन इंट्रोडक्शन, पैरामीटर वर्सेस आर्ग्यूमेंट, लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल, लैम्डा, मैप, फिल्टर, रेडियस फंक्शन। कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज मैंने नहीं मिस करी है। तो आपको इस कंटेंट के अलावा आई वुड सजेस्ट कि कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस कि अगर आपको लग रहा है कि ठीक है मेरे को थोड़ा सा और जानना है तो यू कैन गो, बट आई कैन अश्योर यू ये आपके लिए इनफ है। आप इतना भी पढ़ लेते हो तो ये एज इन यू कैन से यू आर रेजिंग द बार, ठीक है। उसके बाद देखोगे उप्स हमने पढ़ा था, उप्स के अंदर इंट्रोडक्शन वीडियो हमने देखी थी, उसका लिंक आपको ये मिल गया। उप्स पिलर्स हमने देखे थे, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, क्लास एंड स्टैटिक मेथड की वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसका लिंक आपको मैंने अभी डाल दिया है क्योंकि मैंने रिलीज कर दिया, आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर हम डंडन मेथड्स पढ़ेंगे, डेकोरेटर्स पढ़ेंगे, फिर हमारा इससे उप्स खत्म हो जाएगा। फिर देन हमारा फाइल्स एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग चलेगा, लॉगिंग एंड डिबगिंग चलेगा, मेमोरी मैनेजमेंट जैसे कि मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे जैसे पढ़ेंगे मैं इसके अंदर लिंक्स ऐड करती रहूंगी और भी डिटेल्स इसमें ऐड करती रहूंगी, जिससे कि आपका ये कॉम्प्रिहेंशन बनता रहेगा ये, ठीक है, करिकुलम। फिर हम डेटा टूल किट पढ़ेंगे पाइथन के अंदर, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, प्लॉटली, बुके, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो कुछ भी हम मिस नहीं करने वाले। फिर थोड़ा सा ग्लिम्स देखेंगे रेस्टफुल एपीआई का, सिंस हम डेटा साइंस जानने की बात करें तो रेस्टफुल एपीआई समहाउ हमारे से रिलेटेड नहीं है, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेंगे क्योंकि हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए एज एन पाइथन डेवलपर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो। फिर हम एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट करेंगे, सिंस वी आर टारगेटिंग फॉर द डेटा साइंस एंड डेटा एनालिस्ट जॉब, तो हमारे को एज एन मेन प्रोजेक्ट बनाने की कुछ जरूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हमारा मेन फोकस होना चाहिए आगे वाली चीजों पे, ठीक है। तो इस पे हम और ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, तो हम छोटा सा एक आइडिया लेने के लिए कि जो भी हमने अभी तक डेवलप किया है, जो भी हमने सारा पढ़ा है, तो उसका एक कॉम्प्रिहेंशन हम मिनी प्रोजेक्ट 1 और मिनी प्रोजेक्ट 2, 2 प्रोजेक्ट हम कर लेंगे, और मुझे लगेगा तो और कर लेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम और डिपेंडिंग ऑन माई सिचुएशंस, ठीक है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। फिर जैसे ही मेरा ये एज एन डेटा एनालिस्ट के लिए आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन के बाद आपने जान लिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन आपने पढ़ ली, देन आपको स्विच करना है किस पे, स्टैट्स पे। स्टैट्स के बेसिक्स आपको जानने हैं, एडवांस आपको पढ़ना है, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या क्या होता है वो हम थ्रू आउट द जर्नी देख लेंगे, ठीक है। ईडी हम पढ़ेंगे, ईडी ऑल द मशीन लर्निंग का पार्ट है, बट एज ए डेटा एनालिस्ट आपको आना चाहिए, तो हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, सारी चीजें देखेंगे। फिर हम इसके अंदर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। फिर हमारा एज ए डेटा एनालिस्ट आपको डेटाबेस के बारे में पता होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, सीक्वल, मोंगोडीबी। फिर हम इसमें एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट कर लेंगे, एनालिसिस प्रोजेक्ट करके। एक्सेल्स आपको आनी चाहिए, एक्सेल के बेसिक फॉर्मूलाज, एडवांस, ये आपको आनी चाहिए। पावर बीआई और टैबलू होता है, तो हम पावर बीआई पे फोकस करेंगे, टैबलू इंडस्ट्री में नहीं यूज किया जाता है ज्यादा, तो हम इस पे नहीं फोकस करेंगे, हम मेनली पावर बीआई पे फोकस करेंगे, ठीक है। इसमें हम इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई, विजुअलाइजेशन, डेटा मॉडलिंग, डेक्स, कनेक्टिविटी, सब चीज देखेंगे, आर्किटेक्चर वगैरह सब चीज, ठीक है ना। बस स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जैसे चलेंगे कैसे करेंगे वो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ भी मिस नहीं होने वाला, ये आप मान के चलो। तो ये होता है ऑल दो आपका सारा डेटा एनालिस्ट की जर्नी, ठीक है। अब आते हैं अपनी डेटा साइंटिस्ट की जर्नी पे। तो जो भी एज एन आप एसेंशियल में देखोगे, तो यहाँ पे इसको आप फर्दर एक्सप्लोर करोगे तो यू विल गेट कि देखो, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंटिस्ट, इसके भी लिंक मैंने सबके ऐड कर रहे हुए कि क्या होता है डेटा साइंटिस्ट, कौन होते हैं एआई एमएल इंजीनियर्स, एआई एमएल डीएल क्या होता है, ये सारी चीजें, क्यों हम डेटा साइंस पढ़ रहे हैं, क्या इसकी रियल यूज केस एनालॉजीज हैं, क्या इसका फ्यूचर स्कोप है, डेटा साइंस की लाइफ साइकिल क्या होती है, सब हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। इनके लिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दूसरी चीज मैंने लिखी है कंप्लीट रोड मैप ऑफ डेटा एनालिस्ट। तो डेटा साइंटिस्ट एक ब्रॉडर लेवल पे है, तो जो डेटा एनालिस्ट होता है वो भी आपको, जो भी आपने डेटा एनालिस्ट के तौर पे पढ़ा है, वो आपको एज ए डेटा साइंटिस्ट के तौर पे आना ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख दिया है कि जो भी सारा डेटा एनालिस्ट में वो डेटा साइंटिस्ट का भी पार्ट है, ठीक है।
फिर इसके बाद हम मशीन लर्निंग पे मूव हो जाएंगे। मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग क्या होता है, फिर से हम ईडी एक्सप्लोर करेंगे, रिग्रेशन एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे, इसकी वैल्यूएशन मैट्रिक्स पढ़ेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, एसवीएम, नेम बायस, असेंबल टेक्निक, बूस्टिंग, स्टैकिंग, केएन, पीसीए, क्लस्टरिंग, एनोमली डिटेक्शन इन टाइम सीरीज। फिर इसके अंदर हम एमएल, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हम 6-7 प्रोजेक्ट्स करेंगे, बढ़िया बढ़िया एकदम। ठीक है, तो ये हमारा इससे एमएल कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा डीप लर्निंग स्टार्ट होता है। डीप लर्निंग में हम डीप लर्निंग के वही इंट्रोडक्शन से पढ़ेंगे, सिंगल परसेप्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम अपना टेंसर फ्लो जो फ्रेमवर्क्स होते हैं, टेंसर फ्लो, पाइटॉर्च, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। सीएनएन आर्किटेक्चर, इमेज क्लासिफिकेशन, आरसीएनएन एंड योलो, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, डिटेक्ट्रॉन टी ऑफ डीड्स, मैक सेगमेंटेशन, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, गैन्स। फिर इसके ऊपर भी कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा डीप लर्निंग खत्म होते ही फिर हम एनएलपी पे मूव हो जाएंगे, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज एरा। फिर उसके बाद हम एनएलपी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, टेक्स्ट प्रोसेसिंग कैसे होती है, एनएलपी लाइब्रेरीज क्या होती है, अटेंशन बेस्ड मॉडल्स क्या होता है, एनएलपी के हम कुछ प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें और भी एनहेंस करेंगे जैसा मैंने आपको बोला। फिर जनरेटिव एआई पे हम आएंगे, और जनरेटिव एआई का हम सिंपल सारा जनरेटिव एआई लगाएंगे अपने टेक्स्ट जनरेशन पे, मशीन ट्रांसलेशन पे, क्रिएटिव कंटेंट पे, एलएलएम्स पढ़ेंगे, रैक पढ़ेंगे, हम हगिंग फेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो लैंग चेन वगैरह, लामा वगैरह सब चीज पढ़ेंगे प्रॉपर। इसके अंदर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, देख लो प्रोजेक्ट्स, इसके अंदर कैप्स्टोन प्रोजेक्ट वगैरह सब बनाएंगे जो आपके किसी पेड कोर्स में भी नहीं मिलेंगे। तो मुझे इसको बेस्ट से बेस्ट बनाना है। आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर सजेशंस। आप मुझे जितने अच्छे सजेशंस दोगे मैं उसके बारे में सोचूंगी और उसको अप्लाई करूँ। ठीक है, तो मैं अगर आपके साथ मेहनत कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे हैं, जो लोअर क्लास फैमिलीज के बच्चे हैं, कि ऑलरेडी हमने इतना सारा पढ़ लिया है लेकिन स्टिल और भी पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए और भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मार्केट बहुत हाई है, तो कहाँ से पढ़े, एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल जाए, तो बस मेरा वही टारगेट है। ठीक है, इसको बेस्ट से बेस्ट बनाना है। क्विजेस वगैरह लॉन्च करेंगे, ठीक है, जिससे कि हम बीच बीच में टेस्ट ले और पता चले कि कैसी अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है। असाइनमेंट्स में आपको हर लेक्चर में देखती हूँ, आप उसको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो उस पर। ठीक है, बिना सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होने वाला है ऑनेस्टली। फिर आप मेरे को बोलोगे कि वीडियोस तो मैंने देख ली, भूल गया मैं, भूल जाओगे फॉर श्योर। ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं करनी है। आप देख रहे हो कितना डिटेल्ड करिकुलम है ये। ठीक है, इसके अंदर और भी चीजें हम पढ़ेंगे, तो टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ देखो, अपना माइंड को मेकअप करो और ये करना है, रो के हंस के कैसे भी करना है, क्योंकि यही फ्यूचर है आईटी का। ठीक है, तो अच्छे से करोगे। देखो, रोके करने का कोई फायदा नहीं, करना तो है ही है। हंसते हंसते खेलते कंप्लीट करते ना ये सीरीज को। आप भी मेरा सपोर्ट करो, आप मुझे बताओ कि हाँ जी दीदी आप ये गलती कर रहे हो, मैं भी आपसे सीखूंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे मुझे चीजें पता चलेंगी आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, तो यंग लोगों का दिमाग ज्यादा बढ़िया होता है। ठीक है, तो उन लोगों का दिमाग मिलेगा तो मैं भी कुछ आप लोगों से सीख लूंगी। ठीक है, तो इसी चीज से इस लेक्चर को खत्म करते हैं। आई होप अब आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि डेटा एनालिस्ट में क्या होता है, डेटा साइंटिस्ट में क्या होता है। इस लिंक को खोलो, इसको एक्सप्लोर करो, समझो। ठीक है, और इसी प्लान के साथ हम आगे चलेंगे। ठीक है, आपकी कोई भी फीडबैक्स हैं, क्वेरीज हैं, वीडियोस पे कमेंट करो। ठीक है, नोट्स चाहिए तो वीडियोस के अंदर कमेंट करो। ठीक है, कि मेरे को नोट्स चाहिए, उसके क्या पैटर्न है वो मैंने वीडियोस में बता रखा है आपको। कम्युनिटी ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक भेजा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करो, अपने पीयर मेंबर से बात करो, अपने डाउट्स को वीकली डाउट सेशंस में इसको क्लियर करो, जो कि हमारे 11:30 बजे से होती है सैटरडे संडे। उसके अंदर आके अपने डाउट्स पूछो। ठीक है, उनको लिख के रखो, पूछो, अपने पीयर मेंबर से डिस्कस करो टेलीग्राम ग्रुप पे। पढ़ाई नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, अभी मैं बोल रही हूँ। ठीक है, ट्रस्ट करो, पढ़ते रहो, करते रहो, रिजल्ट जो भी होगा वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो इतना ही है इस ज्ञान वाले लेक्चर में, इस रोड मैप वाले लेक्चर में। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को, आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी और क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, सारा सब चीज आप मुझे सजेशंस दो, और आई रियली हैप्पी टू रीड योर सजेशंस। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अच्छे से टेक्निकल लेक्चर में। और ठीक है,
तो अब तक के लिए मुझे इतना सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू।